और फिर मैं उस जंगल की ओर चलने लगता हूँ। थोड़ा चलते ही वो जंगल सामने आ जाता है। मैं जंगल में चलते जाता हूँ। चलते चलते मुझे वही तालाब नज़र आता है जिसकी बात उस पीपल के पेड़ ने मुझे कहा था। तालाब बहुत ही डरावना था। नज़दीक गया तो ऐसा लग रहा था जैसे उस तालाब का पानी मुझे कुछ कह रहा हो। और मुझे उस बूढ़ी औरत को ढूंढना था, लेकिन जरा सा पीछे मुड़ के देखा तो वही बूढ़ी औरत मेरे पीछे खड़ी थी और उनका चेहरा एकदम भयानक था, जैसे वो इंसान नहीं कोई भूत प्रेत हो। फिर उसने बोला, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये लो चाबी। यहाँ से ठीक 10 कदम चलने के बाद तुम्हें एक बंगला दिखाई देगा। उस बंगले के अंदर एक पुरानी संदूक होगी और उस संदूक के अंदर ये एक पुरानी डायरी मिलेगी। उस डायरी को लेके सीधा वापस आना, पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये बात सुन के मैं बहुत डर गया कि आज मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है। पर मेरे अंदर तो लालच था, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मुझे कभी कमाना नहीं था। इसीलिए मैं बुढ़िया का वो हर बात मान रहा था और मैं उस पीपल के पेड़ का वो हर बात मान रहा था कि बस मुझे पैसा मिल जाए। मैं उस बूढ़ी औरत से वो चाबी लिया और चलने लगा। मैं डर के मारे पसीने से पूरा भीग चुका था। डरते डरते मैं उस बंगले के पास पहुंचा, पर वो बंगला नहीं लग रहा था। वो एक डरावना भूतों का अड्डा लग रहा था। मैं अंदर से डर के मारे कांप रहा था। कांपते कांपते मैं उस बंगले के अंदर गया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक भयभीत आवाज़ आई, जैसे कोई अंधे की शक्ति हो। मैं उस संदूक को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद आखिर वो संदूक मिला। संदूक के ऊपर अजीब से भाषा में कुछ लिखा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। फिर मैं उस संदूक को खोला। खोलते ही ऐसा लगा जैसे मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा हो, मेरे कान में कोई अजीब सा कुछ बोल रहा हो। मैं उस डायरी को ढूंढ रहा था। फिर मुझे वो डायरी मिला। मैंने एक बार सोचा डायरी को खोल के देखूं, पर हिम्मत नहीं हुई। सीधे डायरी को लेके चलने लगा। फिर ये एक पीछे से आवाज़ आई, बोला, रुको, इस डायरी को मत लेके जाओ वरना बहुत पछताओगे। पर मुझे तो उस डायरी को लेके आना था। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और उस हवेली से सीधा बाहर निकल गया। फिर मैं उस बूढ़ी औरत के पास आया, पर देखा तो वहाँ से तालाब गायब था। मैं चौंक गया, मैं हैरान था, मैं परेशान था कि आखिर ये क्या हो रहा है, तालाब गायब कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश की, पर वो बूढ़ी औरत भी गायब थी। फिर मैंने उस डायरी को खोला। खोलते ही उस डायरी से एक अजीब मुंह वाली भूत निकला और वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमको ये डायरी लेके नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मरोगे। ये बोलते ही वो भूत अचानक वहाँ से गायब हो गया। मेरे पैरों तले जमी खिसक गई, मेरी धड़कनें तेज हो गई, मेरी सांसें फूलने लगी, मैं पसीने से लथपथ हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। मैं मरता क्या ना करता। मैं वहाँ से भागने लगा। मैंने वहीं पे डायरी फेंक दिया और मैं वहाँ से भागना स्टार्ट किया। भागते भागते एक बार पीछे मुड़ के देखा तो वही पीपल का पेड़ मुझे दिखा, जिस पीपल का पेड़ ने मुझे उस जंगल में, उस तालाब में, उस बुढ़िया के पास जाने के लिए कहा था। और जब मैं गांव के अंदर आया तो उस जगह से उस पीपल का पेड़ गायब था। सोचने वाली बात थी। मैं गहरे सोच में डूब गया और मैं मन ही मन यही सोचने लगा
कि इस पीपल के पेड़ का उस पुरानी हवेली और उस जंगल में कोई ना कोई नाता तो पहले ज़रूर रहा होगा। इसलिए ये पीपल का पेड़ वहीं पे जाके बैठ गया और इसीलिए शायद ये पेड़ सबकी मनोकामना पूरी करता था, ताकि सबकी मनोकामना पूरी करके वो अपनी जगह पे जाके रह पाए।